क्या तुमने कभी सुना है, पैसे की कमी अब थोड़ी परेशानी है। कभी पैसे की कमी तो कभी समस्या। डंडा धन की कमी समस्या का एक लक्षण है। समस्या कौशल की कमी है। क्या आपने कभी लॉटरी विजेताओं के बारे में सुना है जिनके पास था पैसे की एक बड़ी गिरावट और वे बहुत सारे पैसे केवल कुछ साल बाद खत्म करने के लिए टूट गए या यहाँ तक कि आर्थिक रूप से वे पहले से भी बदतर थे। अब ऐसा क्यों है? उनके पास पैसा था, लेकिन उनके पास अमीरों का कौशल नहीं था। अब मैं अमीर और मैं पैसे की वजह से अमीर नहीं हूँ। मैंने किसी भी पैसे से शुरुआत नहीं की। वास्तव में, मैं टूट गया था। मेरे पास मेरे नाम क्योंकि मैंने 7 कौशलों में महारत हासिल की है जिन्होंने मुझे अमीर बनने की अनुमति दी है। अब, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आप इन 7 कौशलों में महारत डंडा और इस वीडियो में मैं आपको उन 7 कौशलों को सिखाने जा रहा हूँ जो आपको करने की आवश्यकता है अगर आप अमीर बनना चाहते हैं। अब पहला कौशल जो आप चाहते हैं कि एक मास्टर अमीर बने, कॉपीराइटिंग है। कॉपीराइटिंग होने के बारे में कौशल है। ईमेल पर या वेब पेज पर या किसी विज्ञापन में शब्दों को लिखने में अच्छा है और रुचि पैदा करने में सक्षम होना। आप जो भी बोल रहे हैं, उन्हें बनाने के लिए, क्लिक करने के लिए, उन्हें बनाने के लिए, पढ़ने के लिए और उन्हें जिस भी उत्पाद या सेवा को खरीदने की इच्छा है, उसे आप अभी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल वगैरह कॉपीराइटिंग के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचने के इंटरनेट मार्केटिंग का आवश्यक शब्द बनाने की कला और कौशल। मैं इसे जादू का एक रूप कहता हूँ, शब्दों का उपयोग करके एक क्रिया बनाने के लिए और पैसा बनाने के लिए। पाने के लिए शब्दों का उपयोग लोगों को आप अपने पैसे देना चाहते हैं जादू का एक रूप है। और जब आप इसे इंटरनेट पर तैनात करते हैं, तो इसका प्रभाव दुनिया भर के हजारों लोगों को भेजा जा सकता। आप किसी उत्पाद या सेवा के लिए पैसा लेते हैं और यह जादुई है और इसने मुझे करोड़पति बना दिया है। मास्टर करने के लिए दूसरा कौशल सार्वजनिक बोल रहा है। कोई आप किसी न किसी रूप में सार्वजनिक भाषण देने वाले हैं। यहाँ तक कि एलोन मस्क जैसे प्रोग्रामर्स को पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ती है। अगर आप पैसे जुटाना चाहते हैं अपने स्टार्टअप के लिए, यदि आप जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों के समूह के साथ बातचीत करना चाह रहे हैं, यदि आप एक मास्टरमाइंड बनाने की कोशिश कर रहे, आपके आसपास के लोगों का एक नेटवर्क, आपको किसी भी तरह से सार्वजनिक रूप से बोलने, आकार या रूप में अच्छा होने की आवश्यकता है। यह न केवल आप उपयोग कर यह पैसा बनाने के लिए है, लेकिन न केवल आप अपने जीवन में लोगों के सही प्रकार के साथ खुद को घेरने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। डिजाइन एक योग्यता के लिए तीसरा किसी प्रकार के कौशल को समझने के लिए कि कैसे केवल एक पृष्ठ पर शब्दों को न रखें, लेकिन आप कैसे जानते हैं कि कितना सफेद स्थान है या एक बटन कहाँ लगाया जहां एक कॉल को कार्रवाई के लिए रखा जाए, जहां एक वेब पेज के विभिन्न अनुभागों को रखा जाए, चीजों को अच्छा कैसे बनाया जाए और जब आप डाल रहे एक साथ वेब पेज या फनल। मैं हर दिन इसका उपयोग मार्केटिंग फनल बनाने के लिए करता हूं ताकि लोगों को यह समझाने के लिए कि जो भी उत्पाद मैं एक सहबद्ध समय प्रबंधन के लिए। अब यदि आप एक उद्यमी हैं, तो कमीशन आधारित कर्मचारी हैं। अपने समय का प्रबंधन करना आपकी जिम्मेदारी है। यह खुद के लिए काम करने की समस्याएं। हम सभी जानते हैं कि नौकरी करना आपको अमीर बनाने वाला नहीं है, लेकिन ज्यादातर उद्यमी समय प्रबंधन में असफल होते। डंडा अधिकांश उद्यमियों के पास अनुशासन नहीं होता है कि वे काम करते समय विचलित न हों। अधिकांश उद्यमियों के पास अपनी पत्नी या पति को बताने के लिए अनुशासन मैं काम कर रहा हूँ। अधिकांश उद्यमियों के पास अपनी 3 साल की बेटी को बताने का समय या अनुशासन नहीं है। नहीं, मैं काम कर रहा हूँ। मुझ उद्यमियों को सोशल मीडिया या टीवी या अन्य प्रकार के नासमझ शौक के जाल में गिरना बहुत आसान लगता है। उनका समय दूर। यदि आप एक उद्यमी हैं,
तो आपको समय प्रबंधन में अच्छा होना चाहिए और आपको अनुशासित रहने की आवश्यकता है। और आपको यह पता लगाने की आवश्यकता और कुशल करों को समझना, करों के आसपास के कानूनी कानूनों को समझना, करों के साथ कुशल होना, यह समझना करों के कारण वर्ष के अंत में अपने सभी पैसे को कैसे न दें, वास्तव में आपके पास सबसे बड़ा कौशल होगा। कर आमतौर पर हर व्यवसाय का सबसे बड़ा खर्च होता है, और कानूनों को समझना और करों के आसपास प्रोत्साहन एक कौशल है, और यह एक कौशल है। यह सीखा जा सकता है, और एक बार जब यह सीख लिया जाता है, तो आपको इसके बारे में फिर से चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, सहबद्ध के रूप में अन्य लोगों के उत्पादों के लिए विपणन करना, लेकिन मैं करों के बारे में कुशल नहीं था, और हर साल कैलिफोर्निया में रहता था करों, और मैं इसके लिए कभी खाता नहीं हूँ। वर्ष के दौरान मैं अपना पैसा स्वतंत्र रूप से खर्च करूंगा, और फिर वर्ष के अंत में मैं ऋण में अगले साल, और उस तरह के टैक्स बिल से मुझे अपने तरीके से काम करना होगा, और इस तरह के टैक्स ने मुझे पूरी तरह से कर्ज में छोड़ दिया। एक साल बाद मेरा बुरा हाल साल 2016 में, और मैंने खराब व्यापार निर्णयों की एक श्रृंखला के कारण $1 मिलियन खो दिया। मैंने एक सहबद्ध नेटवर्क शुरू किया। मैंने एक नकारात्मक नकदी प्रवाह के साथ, और मैंने दोस्तों को काम पर रखा। मैंने ऐसे लोगों को काम पर रखा जिन्होंने मुझसे पैसे गबन करवाए, और मैंने एक डंडा, लेकिन मेरे पास पिछले वर्ष से $1 मिलियन का एक चौथाई बकाया था, और मैं कभी भी उस पैसे का भुगतान करने में सक्षम नहीं था। मैं करों के बारे में होशियार डंडा वित्तीय साक्षरता सीखने के लिए छठा सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। पैसे के प्रवाह को समझना, लाभ और हानि की समझ। नकदी। आप जिस व्यवसाय में हैं, यदि आप किसी ई-कॉमर्स व्यवसाय में हैं, तो आप बहुत अधिक पैसा कमा रहे हैं। आपके पास पैसा और इन्वेंट्री है। आप जल्दी पैसा कमा रहे हैं। आप नकदी प्रवाह के सकारात्मक व्यवसाय में हैं, जो अच्छा है। लेकिन नकदी प्रवाह सकारात्मक व्यवसाय क्या है? प्रश्न चिन्ह। आपके असली मार्जिन क्या है? आप वास्तव में खुद को कितना भुगतान कर रहे हैं? क्या आप खुद को वेतन दे रहे हैं? आप वास्तव में कितना बना रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण कौशल, यह सबसे आकर्षक कौशल है कि लोगों को दुनिया में सिर्फ भुगतान किया जाता है। वित्तीय प्रबंधक, परिवार धन प्रबंधन कार्यालय, हेज फंड मैनेजर, स्टॉक ट्रेडर्स, वित्त और धन के प्रवाह से निपटने वाला कोई भी, या दुनिया में सबसे अधिक भुगतान किए जाने वाले पेशेवरों में से कुछ हैं। डंडा वित्त के पैसे की भाषा को समझना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जिसे आप सीख सकते हैं, चाहे आप वॉल स्ट्रीट पर हों या चाहे आप बस अपना खुद का व्यवसाय चला रहा है। तो वित्त के साथ स्मार्ट हो जाओ। और अंतिम, लेकिन कम से कम, अच्छी मानसिकता बनाने अच्छी खुद के अंदर, ताकि आप एक भेड़िया की तरह लगातार भूखे हों। आप लगातार दृढ़ हैं, आप लगातार पता लगा रहे हैं, और आप यह पता लगाने में सक्षम अपना समय लगाने के लिए अपने आप को चमकदार वस्तुओं या अवसरों से भावनात्मक रूप से विचलित होने की अनुमति न दें। भीतर ध्यान केंद्रित करें अपने आप को, ताकि आप हमेशा सही समय पर सही चीज पर केंद्रित हों। यह एक कौशल की समझ है कि आपका सबसे अच्छा सौदा करने के तरीके को समझने पर आपकी उन सभी विचारों का जो आपके मस्तिष्क में व्याप्त हैं, सभी संदेह, सभी चिंताओं, सभी उत्तेजना, सभी अवसरों, प्रवाह से निपटने के तरीके को और विचारों और भावनाओं का बुलबुला और अपने सच्चे उत्तर पर जारी रखना एक कौशल है। यह बहुत मुश्किल है। आप कैसे जानते हैं कि आप किन विचारों पर भरोसा कर सकते हैं? आपको गंभीरता से लेना चाहिए, और आप इन सभी को जोड़ते हैं, और आप अपने लिए एक बिजली घर बनाते हैं। पैसे की कमी समस्या नहीं है, कौशल की कमी अब है। नीचे, आपको सबसे अधिक अभ्यास करने की क्या आवश्यकता है? क्या यह कॉपीराइट, एक सार्वजनिक बोल, डिजाइन, प्रबंधन, कर, वित्त या मानसिकता है जो अभी आपका सबसे कमजोर कौशल है? इनमें से कौन सा कौशल है जिसे आपको व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक काम करने की आवश्यकता है? मुझे नीचे टिप्पणी अगर आपको इसमें से कुछ मूल्य मिले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
यदि आप एक सफल उद्यमी होने के बारे में अधिक जानने के लिए देख रहे हैं, सहबद्ध विपणन, उद्यमिता के व्यवसाय के तरीके, कैसे अपने मन को प्रशिक्षित करने के लिए जीवन और व्यापार में बेहतर हो, इसलिए जल्द ही आपसे बात करने की उम्मीद है। मिलते हैं अगले बोध में।